इंडिया में शादी को लंबे समय से एक प्योर इंस्टीट्यूशन के रूप में देखा जाता रहा है, जो लव, पार्टनरशिप और फैमिली यूनिटी का प्रतीक रहा है। हालांकि नए सोशियो इकोनॉमिक रीजंस इस सदियों पुरानी परंपरा को खतरे में डाल रहे हैं। शादियों के बढ़ते फेलियर्स, जो कभी ना के बराबर थे, लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे भारतीय रिश्तों की चेंजिंग डायनामिक्स के बारे में एक सवाल उठ रहा है। अब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के रीसेंट डेटा से पता चलता है कि इंडिया में डिवोर्स रेट्स वेस्टर्न देशों की तुलना में कम है, बट इन रीसेंट ईयर्स उनमें काफी इंक्रीज देखा गया है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स, पिछले 2 दशकों में अर्बन सिटीज के तलाक रेट्स में लगभग 50% की इंक्रीमेंट हुई है, जिसमें दिल्ली, मुंबई और बैंगलोर जैसे मेजर मेट्रोपॉलिटन शहर सबसे आगे हैं। एनलमेंट्स और सेपरेशंस के नंबर्स में भी इंक्रीमेंट हुई है, पेंटिंग अ मच मोर कॉम्प्लेक्स पिक्चर ऑफ द मैरिटल इंस्टेबिलिटी। इन द लास्ट 50 इयर्स भारत के डिवोर्स रेट्स एक नेग्लिजिबल 1000 मैरिजेस में 1 से बढ़कर आज 1000 में लगभग 13 हो गए। मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों में डिवोर्स रेट्स 10% से ज्यादा है, जबकि रूरल एरियाज में ये रेट काफी कम है, जो अर्बन रूरल डिवाइड को हाईलाइट करता है। साइंटिफिक प्रोजेक्शन से पता चलता है कि 2030 तक भारत की अर्बन डिवोर्स रेट्स मिडिल इनकम वेस्टर्न कंट्रीज में देखी गई चेंजेस को मिरर कर सकती है, जो चल रहे सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस एंड कल्चरल शिफ्ट्स का कारण है। द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 एक इमीडिएट प्रोटेक्शन ऑफर करता है टू ऑल वुमेन इन आवर सोसाइटी जो किसी भी तरह की अब्यूसिव मैरिज या रिलेशनशिप में है और किसी भी तरह की हेल्प सीख कर रहे हैं। Then there is the Indian Penal Code Section 498, जो क्रिमिनलाइज करता है किसी भी तरह की क्रूएल्टी बाय द हस्बैंड और द फैमिली। महिलाएं एक रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर भी मांग सकती हैं अगेंस्ट द हस्बैंड और द फैमिली एंड कीप द कस्टडी ऑफ द चाइल्ड टू इफ एनी। इसके अलावा फैमिली कोर्ट्स फ्री लीगल एड भी प्रोवाइड करती है अंडर लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987। अब जहां ये ऑप्शंस हेल्प करते हैं हमारे सोसाइटी को डेवलप होने में, these options by law also changes how marriage is perceived as only an option for many। अब जैसे जैसे लोग एक जॉइंट फैमिली से एक न्यूक्लियर फैमिली में मूव कर रहे हैं, वैसे वैसे एक फैमिली सपोर्ट जो पहले की मैरिजेस में मिलता था, जिससे कपल मैरिटल चैलेंजेस को नेविगेट कर सकते थे, वो कम होता जा रहा है। जो मुश्किलें कपल्स पहले अपने बड़ों की सहजता सुन और देख के रिजॉल्व करते थे, आज वही उन मुश्किलों का कारण बनते जा रहे हैं। आज की मॉडर्न इंडियन सोसाइटी इंडिविजुअल हैप्पीनेस और पर्सनल ग्रोथ को ज्यादा और मैरिटल लॉन्जिटिविटी को कम अहमियत देती है। लोगों का डिवोर्स के प्रति एटीट्यूड काफी सॉफ्ट हो गया है। जहां पहले फेमिलियल टाइज बहुत स्ट्रॉन्ग रखी जाती थी, आज वो वैल्यूज नाम भर की रह गई हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने लोगों के कम्युनिकेट करने के और रिलेशनशिप फॉर्म करने के तरीके को बदल दिया है। जहां लगातार ऑनलाइन कनेक्टिविटी ने मिसट्रस्ट, इनफिडेलिटी और अनरियलिस्टिक रिलेशनशिप एक्सपेक्टेशंस को बढ़ावा दिया है, डेटिंग एप्स ने ऑल्टरनेटिव पार्टनर्स को एक्सेसिबल और इजी भी बना दिया है, जो संभावित रूप से कमिटमेंट को अंडरमाइन कर रहा है। मेंटल हेल्थ इश्यूज जैसे एंजाइटी और डिप्रेशंस की बढ़ते नंबर्स मैरिजेस में काफी दबाव डालते हैं। अनरिजॉल्व साइकोलॉजिकल चैलेंजेस के कारण अक्सर कम्युनिकेशंस टूट जाता है और इमोशनल डिस्कनेक्ट भी बढ़ जाता है। अब विदाउट साइकियाट्रिक हेल्प मैरिजेस का आज की दुनिया में सर्वाइव करना और भी मुश्किल हो जाता है। और हम सब जानते हैं कि साइकियाट्रिक असिस्टेंस लेना हमारी सोसाइटी में कितना हाईली देखा जाता है। वेस्टर्न आइडियोलॉजीज का एक्सपोजर, इंडिविजुअलिज्म और पर्सनल फ्रीडम के संपर्क में आना पारंपरिक भारतीय मूल्यों से बिल्कुल अलग है। इस कल्चरल शिफ्ट ने कई इंडियंस के मैरिज ऑब्लिगेशंस और ड्यूटीज निभाने के समझ को कंप्लीटली चेंज कर दिया है। अब एक्सटेंडेड फैमिलीज मोस्ट इंडियन मैरिजेस के डिसीजन मेकिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस जैसे करियर, बच्चे एंड जेंडर रोल्स इंडियन मैरिजेस में एक फ्रिक्शन और डिससैटिस्फैक्शन पैदा कर जाती है, और इन सब एक्सपेक्टेशंस को संभालना अलॉन्ग विद द मैरिज इटसेल्फ अक्सर एक मॉन्यूमेंटल टास्क बन जाता है। बहू,
आज तुम्हारी मुंह दिखाई है, आस पड़ोस के लोग तुम्हें देखने आएंगे। अपने हाथ से अच्छे से प्याज और आलू के पकोड़े बना देना। सॉरी आंटी जी, पकौड़े बनाने तो नहीं आते मुझे। ओल्डर जनरेशन शादी को एक लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी मानती है, रिगार्डलेस ऑफ पर्सनल हैप्पीनेस, जबकि यंगर जनरेशन पार्टनरशिप्स ढूंढते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इमोशनल कंपैटिबिलिटी। और अक्सर बड़ों की एक्सपेक्टेशंस और मैरिटल कमिटमेंट के बीच में ये एक टग ऑफ वॉर बन जाता है। आज ज्यादातर शादी बड़ी धूमधाम से करी जाती है, चाहे वो मिसप्लेस्ड सेल्फ हैप्पीनेस या सोसाइटल प्रेशर के कारण हो। सभी को अपनी रॉयल्टी को शो करना है विद एक्सट्रावेगेंट वेडिंग सेरेमनीज लाइक लॉन्ग बारात, lavish wedding halls, expensive food options, lighting, music, fireworks. बट हमें ये समझना जरूरी है कि ये सब एक मोनार्की का पार्ट हुआ करता था। एक महाराजा जब किसी राजकुमारी से विवाह करता था तो वो अपनी पूरी पावर और ताकत को जाहिर करने के लिए अपनी आर्मी को साथ लेके चलता था, जिसमें हाथी, घोड़े और हर तरह के वेपनरी होते थे। आज वो रियलिटी का पार्ट नहीं रहा है। एक सहज और सिंपल वेडिंग बिना किसी फाइनेंशियल डेट के शादी की ओर एक सही कदम हो सकता है, एक सफल जिंदगी की ओर। मैरिज टुडे इज नॉट जस्ट एन इंस्टीट्यूशन, इट्स अ बिजनेस जिसमें फैशन, क्लोथिंग, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, ज्वेलरी, होटल्स, बेडिंग, होम डेकोर, ये सब आते हैं। ऑन द अदर हैंड, family lawyers, financial advisors, real estate agents, asset valuation services, mental health professionals और business offering support services जैसे relocation assistance benefit करते हैं from divorces। ये सारी सुविधाएं influences the decision कि whether a marriage will work or not। और साथ ही साथ laws जो सिर्फ women के rights को protect करते हैं also enforce imbalance in a healthy companionship। And there are endless examples on all sides of the gender spectrum। भारत में मैरिजेस की बढ़ते रेट्स सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल लैंडस्केप्स में चेंज को दर्शाता है। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, अर्बन माइग्रेशन, टेक्नोलॉजी एंड इवॉल्विंग वैल्यूज ने रिश्तों को फिर से डिफाइन किया है, जिससे अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस दोनों पैदा हुई हैं। अब जैसे जैसे समाज इवॉल्व होता जा रहा है, मैरिटल इंस्टेबिलिटी को संभालने के लिए हमें इसे हर एंगल से समझना और संभालना पड़ेगा। अवेयरनेस ऑफ मेंटल हेल्थ, ओपन कम्युनिकेशन और एक हेल्दी अप्रोच रिलेशनशिप डायनामिक्स के बारे में बढ़ते डिवोर्स रेट्स को कम करने में मदद कर सकते हैं। फर्दर रिसर्च एंड हेल्दी पॉलिसी इंटरवेंशन आधुनिक भारत में ज्यादा स्ट्रेंथ, ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी की राह को खोल सकते हैं।